हाँ देखो इधर पे हेडिंग है वॉन ब्लैक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। फिर से कौन आ गया है? पैरामैग्नेटिज्म। तो याद करो जब इस यूनिट को स्टार्ट किए थे तभी ये वाला टॉपिक के बारे में हल्का सा डिस्कशन हुआ था। वॉन ब्लैक पैरामैग्नेटिज्म का हुआ था कि नहीं हुआ था? ग्राफ याद आ रहा है? किधर था ग्राफ? पॉजिटिव में था कि निगेटिव में था? पॉजिटिव में था। ठीक है, तो इसमें देखो वॉन वेलेट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म के लिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि जो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर सिस्टम है, इधर देखो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर सिस्टम है, उसका ग्राउंड स्टेट पे कोई परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। क्या कंसीडर कर रहे हैं? एक ऐसा सिस्टम जिसका ग्राउंड स्टेट पर परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। दैट मीन्स अब इसको हमको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? ये जो हैज नो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है उसको लिखेंगे। दैट मीन्स द डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑपरेटर इन द ग्राउंड स्टेट इज जीरो। यानी कि इसको मैथमेटिकल फॉर्म में आप ऐसे लिखेंगे। यही है मैट्रिक्स एलिमेंट के डिजाइन में। ठीक है, और जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्साइटेड स्टेट को, ग्राउंड स्टेट को, इक्वल टू जीरो। यहां तक क्लियर है सबको? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। देन उसके बाद में हाउएवर, लेकिन एक्साइटेड, एस मीन्स एक्साइटेड स्टेट, या चाहे अगर बिना कोई ये केट नोटेशन डाले भी अगर एस लिखेंगे तब भी वो एक्साइटेड स्टेट रहेगा। ठीक है, जीरो मतलब ग्राउंड स्टेट। इस टॉपिक में यही समझना है, जीरो मीन्स ग्राउंड स्टेट, एस मीन्स एक्साइटेड स्टेट। सो हाउएवर मैग्नेटिक मोमेंट बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, देयर मैट्रिक्स एलिमेंट आर नॉन जीरो। जीरो नहीं होगा। जब वो ग्राउंड स्टेट में ही है तब जीरो है मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में होगा या बीच में ना हो, कहीं पर भी हो, आ रहा है बस ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, तो उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा। दूसरा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। उसके बाद हमको सपोज करना है लेट एनर्जी डिफरेंस, ये वाला जो डेल्टा बोलेंगे क्या इसको? डेल, हाँ वही जो भी। तो ये क्या है? एनर्जी डिफरेंस। तो एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू ई एस माइनस ई जीरो, एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी माइनस ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ये हमको याद रखना है यहाँ पे। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ अब जो सिस्टम है, ये जो मॉलिक्यूलर सिस्टम है, उस सिस्टम को या उस सिस्टम में जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। कैसा फील्ड अप्लाई करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो कैसा रहेगा? वीक रहेगा। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? वीक मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? तो अब ध्यान दो, ये परटर्बेशन क्यों आया होगा यहाँ पे? बताओ, कोई बता सकते हो परटर्बेशन क्यों आया होगा? इधर देखो, पहले लिखना नहीं नहीं, या जब आपने सिस्टम पर मैग्नेटिक वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए हैं तो सिस्टम और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इंटरेक्शन होगा, है ना, एंड दैट इंटरेक्शन ट्रीट एज परटर्बेशन। समझ में आ गया? सिस्टम और मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन क्या है? परटर्बेशन। तो वी नो दैट फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स परटर्बेशन एच प्राइम इज इक्वल टू माइनस मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, म्यू जेड इनटू बी। माइनस इसलिए है क्योंकि इधर क्या बता रहे हैं? इसको मैग्नेटिक फील्ड को वीक बता रहे हैं। तो एच प्राइम इज इक्वल टू माइनस म्यू जेड इनटू बी। ये याद रखना है आपको भाई, फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है ना? उसके बाद एक अब परटर्बेशन आ गया, तो परटर्बेशन के जितने भी उसके कॉन्सेप्ट है परटर्बेशन थ्योरी में वो सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पहला चीज देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी द करेक्टेड ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन इज। तो जो करेक्टेड ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होता है, याद करो एमएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? यही चीज है ना, तो आप इसको याद रखना है। इसको साई जीरो प्राइम मतलब करेक्टेड ग्राउंड स्टेट, साई प्राइम मतलब करेक्टेड ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे साई प्राइम जीरो इज इक्वल टू साई जीरो प्लस, यहां देखो मैट्रिक्स एलिमेंट, इधर पे एस रहेगा, इस साइड पे जीरो। ये आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर पूरा है ना। बीच में कौन? परटर्बेशन एच प्राइम। ठीक है, परटर्ब्स अपॉन ई जीरो माइनस ई एस इंटू एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन साई एस। इक्वेशन नंबर 5
याद रखोगे, इसको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर हम एच प्राइम की वैल्यू पुट कर दिए, कितना वैल्यू है, माइनस म्यू जेड इंटू बी, ठीक है। और ई जीरो माइनस ई एस बराबर कितना है, माइनस एनर्जी डिफरेंस। यहां देखो ई एस माइनस ई जीरो है ना, ई जीरो को पहले लिख लो तो माइनस इस साइड भेज दो तो कितना मिलेगा, ई जीरो माइनस ई एस बराबर माइनस डेल्टा, ठीक है। तो ये माइनस डेल्टा लिख लिए। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बी और डेल्टा को बाहर कर दो इस मैट्रिक्स एलिमेंट से, तो बी अपॉन डेल्टा मैट्रिक्स एलिमेंट में बस आप इतना लिखोगे, एस म्यू जेड जीरो इंटू साई एस, ठीक है यहां तक सभी को। देन उसके बाद में हमको मान लेना है ये जो बी अपॉन डेल्टा इतना पूरा टर्म है उसको किसके बराबर सपोज कर रहे हैं, ए के बराबर, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन नंबर 6 कैसा बन जाएगा, साई प्राइम जीरो इज इक्वल टू साई जीरो प्लस ए साई एस। दिस इज इक्वेशन नंबर 6A। और ये किसके लिए है, करेक्टेड ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है। ये क्या है, करेक्टेड ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन हमको क्या बता रहा है, पहले जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हुआ था तो ग्राउंड स्टेट में मैग्नेटिक फील्ड का कुछ चीज दिख भी नहीं रहा था, वीक फील्ड अप्लाई कर दिए तो आ गया ना बी। तो ये सब रिलेशन है ना, वो आगे यूज होगा, काम आएगा, ठीक है। नोट करो इतना।